No matter how nuclear war begins, it ends in 72 minutes and 5 billion people would be dead. С технической точки зрения, мы, конечно, готовы. Они у нас постоянно находятся. Постоянно находятся в состоянии. जब मैंने पुतिन के इस इंटरव्यू को देखा, I was shocked. मैंने सोचा 2024 में ऑल आउट न्यूक्लियर वॉर हुआ तो कितना डेंजरस होगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम लोग न्यूक्लियर वॉर की झलक देख चुके हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना था कि आज के न्यूक्लियर वेपन 5000 गुना ज्यादा पावरफुल हैं। क्या ये वॉर इंसानों का अर्थ से नामो निशान मिटा सकता है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हर 1 घंटे 1 लाख लोग मर रहे थे। साइंटिफिकली दिस इज द मोस्ट पीसफुल टाइम पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। लेकिन हमारे सर पर न्यूक्लियर वॉर का खतरा मंडरा रहा है ड्यू टू द इजराइल ईरान वॉर एंड रसिया अमेरिका टेंशन। And yet you have presidents threatening nuclear war. But after nuclear war, the survivors would be forced to live underground and envy the dead. चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि 2024 में न्यूक्लियर वॉर हुआ तो ह्यूमन सिविलाइजेशन बच सकती है या नहीं, और सबसे इम्पोर्टेंट आप कैसे बच सकते हो। इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए सबसे पहले मैंने इसके बारे में न्यूक्लियर वॉर एक्सपर्ट से बात एंड आई वेंट टू हिरोशिमा, जहां पर यह सब शुरू हुआ था। – 1945 को अमेरिका ने रॉबर्ट ओपनहाइमर की लीडरशिप में दुनिया का पहला न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया। इसी के साथ दे क्रिएटेड डूम्सडे क्लॉक। डूम्सडे क्लॉक न्यूक्लियर वॉर काउंटडाउन है। अगर क्लॉक पर 12 बज गए तो इसका मतलब है कि दुनिया खत्म होने वाली है। इस क्लॉक को इस तरह सेट किया जाता है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन एक्सटेंट होने के कितने करीब है। 1947 को डोम्सडे क्लॉक 12 बजने से सिर्फ 7 मिनट पहले सेट की गई थी, क्योंकि रसिया और अमेरिका के बीच दुनिया के लीडर बनने की रेस से छिड़ गई, जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज ने बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन बनाए। 1953 तक 12 बजने में सिर्फ 3 मिनट कम थी। 1964 तक सिचुएशन थोड़ी शांत हो गई। जैसे जैसे टाइम बीतता गया और कंट्रीज ने न्यूक्लियर वेपन बनाना शुरू कर दिए, लेकिन 2024 में तो सारे रिकॉर्ड ही टूट गए। 12 बजने में सिर्फ और सिर्फ 90 सेकंड ही बची थी, विच इज द डेंजरस न्यूज। दुनिया में पहली बार वर्ल्ड लीडर्स एक दूसरे को न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे रहे हैं। आप लोगों ने ओपनहाइमर मूवी देखी होगी। न्यूक्लियर बॉम्ब कितनी डेंजरस होती है। अमेरिका ने जापान पर जो बॉम्ब यूज की थी वो आज के न्यूक्लियर बॉम्ब में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि एक्सप्लोजन के लिए एनर्जी कहाँ से आती है। एटॉमिक बॉम्ब में हैवी एटम स्मॉल एटम से स्प्लिट हो जाते हैं विच रिलीजेस ह्यूज एनर्जी, लेकिन आज के बॉम्ब थर्मल न्यूक्लियर बॉम्ब में तो लाइट न्यूक्लियाई हैवी न्यूक्लियर से फ्यूज हो जाते हैं विच रिलीजेस ह्यूज एनर्जी। इसी तरह हमारा सन एनर्जी बनाता है। हम लोग एक स्टार की पावर यूज कर रहे हैं बॉम्ब बनाने के लिए। बहुत सारे साइंटिस्ट का मानना है कि हाइड्रोजन बॉम्ब की कंपैरिजन में दुनिया का पहला न्यूक्लियर बॉम्ब एक स्कूल के प्रोजेक्ट की तरह है। 1961 में रसिया ने ह्यूमन हिस्ट्री में एक ऐसा चैप्टर जोड़ दिया जिस पर विश्वास करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। रसिया ने दुनिया का पहला थर्मल न्यूक्लियर बॉम्ब द जार बॉम्ब को टेस्ट किया, जो 3000 टाइम्स ज्यादा पावरफुल थी देन हिरोशिमा न्यूक्लियर बॉम्ब। और आज के टाइम तो और भी ज्यादा पावरफुल वेपन्स हैं, लेकिन हम यहाँ तक कैसे पहुँचे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद कंट्रीज के बीच न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की रेस से छिड़ गई। सबसे बड़े प्लेयर्स थे रसिया और अमेरिका। स्लोली फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान जैसी कंट्रीज ने भी न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की रेस में उतर गए। 1985 आते आते दुनिया में 70,000 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स थे, जिसमें से 23,000 ऑन अमेरिका और 40,000 ऑन रशिया, और बाकी के 100-200 न्यूक्लियर वेपन्स और कंट्रीज के पास थे। बिकॉज ऑफ द यूएन टेंशन दुनिया में टाइम के साथ साथ न्यूक्लियर वेपन्स कम होते चले गए। 2024 में अमेरिका के पास 3,708, रसिया के पास 4,484, ग्रेट ब्रिटेन के पास 225, फ्रांस 290, पाकिस्तान 170, इंडिया 164, चाइना 410 और नॉर्थ कोरिया के पास 30 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। जर्नली न्यूक्लियर वेपन्स से किसी भी कंट्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए 3 तरीके होते हैं, जिसमें से सबसे कॉमन है
क्लासिक बॉम्ब ड्रॉपर न्यूक्लियर वेपन्स को आर्म्ड फोर्स प्लेन के थ्रू अपने टारगेट तक पहुंचाया जाता है। इसी तरह से वर्ल्ड वॉर 2 में न्यूक्लियर वेपन्स यूज हुए थे, लेकिन सबसे फास्ट और डेंजरस तरीका है ICBM, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स। इन मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा होती है। ये सिर्फ कुछ मिनट में ही ओशियन को पार कर दूसरे कॉन्टिनेंट जा सकती हैं। इस पूरे प्रोसेस में 30 मिनट से कम का टाइम लगता है। बटन से अटैक तक सब कुछ। ये मिसाइल एक बार में बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स को ले जा सकती हैं। फाइनली लास्ट तरीका है SLBM। ये बेसिकली सबमरीन होती हैं जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं एंड ऐसा एबिलिटी टू लॉन्च न्यूक्लियर वेपन्स। एक बार न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर दी तो ये ओशियन से बाहर निकलकर स्पेस में चली जाती हैं। ये नेविगेशन के लिए स्टार पर डिपेंडेंट होती हैं और वापस आकर अपने टारगेट पर अटैक करती हैं। इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ 10 मिनट लगती हैं। एक बार SLBM ICBM मिसाइल को लॉन्च कर दिया तो ये वापस नहीं आ सकती। अब चलिए जानते हैं कि उस दिन एग्जैक्टली हिरोशिमा में क्या हुआ था। 80 साल पहले अमेरिका ने हिरोशिमा पर दुनिया का पहला न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक किया। सुबह 8 बजे रोज की तरह लोग अपने अपने काम पर जा रहे थे। हर तरफ खुशी का माहौल था, मौसम भी साफ था। इसके बाद US आर्मी का वॉर प्लेन हिरोशिमा में एंटर करता है। कुछ देर बाद प्लेन का न्यूक्लियर डोर खुल जाता है। न्यूक्लियर बॉम्ब को प्लेन सिटी पर गिरा देता है। द बॉम्ब वॉज डेटोनेटेड। पूरी सिटी का टेम्परेचर सन के सरफेस से भी ज्यादा गर्म हो जाता है। कुछ पल में ही 70,000 लोगों की बॉडी जलकर वेपोराइज हो जाती है। पूरी सिटी लकड़ी और स्टोन से बनी थी। 1 सेकंड में ही सिटी की सारी बिल्डिंग खत्म हो गई। इंसिडेंट इतना डेंजरस था कि लोगों की परछाई तक बिल्डिंग पर छप गई। इस इवेंट ने ह्यूमन हिस्ट्री को 2 पार्ट में बांट दिया। सबसे माइंड ब्लोइंग बात है, आज के न्यूक्लियर वेपन्स के सामने ये बॉम्ब छोटा बच्चे की तरह है। आप जब इस वीडियो को देख रहे हो, इस टाइम अमेरिका के पास रेडी टू लॉन्च 1700 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। रसिया के पास 1600। ये है आज की रियलिटी। 2024 में अगर न्यूक्लियर वॉर हुआ तो कुछ इस तरह होगा। इमेजिन कीजिए, रसिया और अमेरिका के बीच वॉर शुरू हो गया है। दोनों कंट्रीज एक दूसरे पर अटैक करना शुरू कर देंगी। न्यूक्लियर सैटेलाइट डिटेक्ट कर लेगी कि कौन सी कंट्री से बॉम्ब आ रहा है। अगर ऑफिशियल्स को लगा कि अटैक जेन्युइन है, वो लोग रसिया के मेजर सिटीज पर US न्यूक सबमरीन से न्यूक्लियर वेपन्स लॉन्च कर देंगे। कुछ मिनट बाद ही अमेरिकन सिटीज पर रशियन आर्मी न्यूक्लियर वेपन्स लॉन्च कर देगी। इसके बाद दोनों कंट्रीज ICBM से एक दूसरे पर अटैक करना शुरू कर देंगी। सिर्फ 30 मिनट में ही दोनों कंट्रीज तक बॉम्ब पहुंच जाएगी और फिर वैसा ही होगा जैसा हिरोशिमा और नागासाकी पर हुआ था। ये वॉर वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ दिन में ही लाखों करोड़ों लोग मारे जाएंगे बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर डस्ट। पूरी अर्थ पर अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा। अर्थ पर सनलाइट नहीं पहुंच पाएगी, जिसकी वजह से अर्थ पर आइस एज आ जाएगा। क्रॉप डिस्ट्रॉय होने लगेगी। क्रॉप डिस्ट्रॉय होने की वजह से लोगों के पास खाना नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मेरे हिसाब से ह्यूमन सिविलाइजेशन एक और न्यूक्लियर वॉर नहीं झेल पाएगी।